कुछ सुनना भी है, समझना भी है और उससे कुछ सीखना भी है। आज बात होगी एक बड़े ही अजीबोगरीब मगर मुकद्दस पत्थर की। जी हाँ, उस पत्थर का, उस मकाम का दीदार आप आज भी कर सकते हैं। एक अजीम मौजज़े को अपनी आंखों से आप आज भी देख सकते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे किस मकाम और किस पत्थर की बात हो रही है। जी हाँ, उसका नाम है मकाम इब्राहिम। ये एक मुकद्दस पत्थर है जो काबा मुअज़्ज़मा से चंद गज की दूरी पर रखा हुआ है। ये वही पत्थर है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में काबा मुशर्रफा की तामीर फरमा रहे थे, तो जब दीवारें सर से ऊंची हो गई तो इसी पत्थर पर खड़े होकर आपने काबा मुअज़्ज़मा की दीवारों को मुकम्मल फरमाया। यह आपका मौजज़ा था कि ये पत्थर मोम की तरह नरम हो गया और आपके दोनों मुकद्दस कदमों का इस पत्थर पर बहुत गहरा निशान पड़ गया। आपके कदमों के मुबारक निशान की बदौलत इस पत्थर की अब जो फजीलत और अजमत है उसमें 4 चांद लग गए। और खुदावंद कुद्दूस ने अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में 2 जगह इसकी अजमत का खुतबा इरशाद फरमाया। एक जगह तो ये इरशाद फरमाया, फीही आयातुन बय्यिनातुन मकाम इब्राहीम। तर्जमा, इसमें खुली निशानियां हैं, इब्राहिम के खड़े होने की जगह है और इन निशानियों में से एक बड़ी निशानी मकाम इब्राहिम है। और दूसरी जगह इस पत्थर की अजमत का ऐलान करते हुए ये फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। तर्जमा, और ऐ मुसलमानों, तुम इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जरा गौर तो कीजिए, 4000 बरस के तवील जमाने से इस बाबरकत पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशानात मौजूद हैं। इस तवील मुद्दत से ये पत्थर खुले आसमान के नीचे जमीन पर रखा हुआ है। इस पर 4000 बरसातें गुजर गई, हजारों आंधियों के झोंके इससे टकराए, बारहा हरम काबा में पहाड़ी नालों से बरसात में सैलाब आया और ये मुकद्दस पत्थर सैलाब के तेज धारों में डूबा रहा। करोड़ों इंसानों ने इस पर हाथ फेरा, मगर इसके बावजूद आज तक हजरत खलील अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर कदमों के निशान इस पत्थर पर बाकी हैं, जो बिलाशुबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही बड़ा और निहायत ही अजीम मौजज़ा है। और यकीनन ये पत्थर खुदावंद कुद्दूस की आयात बय्यिनात और खुली हुई रोशन निशानियों में से एक बहुत बड़ा निशान है। खुदावंद कुद्दूस ने तमाम मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि तुम लोग मेरे मुकद्दस घर खाना काबा के तवाफ के बाद इसी पत्थर के पास 2 रकात नमाज अदा करो। तुम लोग नमाज तो मेरे लिए पढ़ो और सजदा मेरा अदा करो, लेकिन मुझे ये महबूब है कि सजदों के वक्त तुम्हारी पेशानियां उस मुकद्दस पत्थर के पास जमीन पर लगे जिस पत्थर पर मेरे खलील जलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों का निशान बना हुआ है। सुभान अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मकाम इब्राहिम की इस अजमत और शान से हमें यह सबक मिलता है कि जिस जगह अल्लाह के मुकद्दस बंदों का कोई निशान मौजूद हो, वो जगह अल्लाह ताला के नजदीक बहुत ज्यादा इज्जत और अजमत वाली है और उस जगह खुदा की इबादत खुदा के नजदीक बहुत ही बेहतर और महबूब तर है। अब गौर कीजिए कि मकाम इब्राहिम जब हजरत खलीलुल्लाह अला नबीना वालेकुमुस्सलाम के कदमों के निशान की वजह से इतना मुअज़्ज़म व मुकर्रम हो गया, तो खुदा के महबूब अकरम हबीब मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की अज़मत व बुजुर्गी और तकद्दुस व शर्फ का आलम क्या होगा कि जहां हबीब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सिर्फ निशान ही नहीं बल्कि खुदा के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पूरा जिसमें अनवर मौजूद है और उस जमीन का जर्रा जर्रा अनवार नबुव्वत की तजल्लियों से रश्क आफताब और गैरत महताब बना हुआ है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, काश कुरान मजीद की ये आयतें लोगों के दिलों में ईमानी बसीरत का नूर पैदा करें ताकि तमाम मुसलमान कब्र मुनव्वर की ताज़ीम व तकरीम करके दोनों जहां में मुकर्रम व मुअज़्ज़म बन जाए। अल्लाह करीम से दुआ है रब्बे करीम हम सबको मदीना मुनव्वरा मक्का पाक के इन तमाम मुकद्दस मकामात का खूब अदब अता फरमाए, बेअदबी से बचाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगले सिलसिले में एक और कुरानी किस्सा लेकर हाजिर होंगे।